ओम शांति। आज 27/10/1981 के अव्यक्त महावाक आज की वाणी सारी दिवाली के ऊपर बाबा ने चलाई है। और दिवाली पे जो महावाक उच्चारण किए हैं, क्योंकि बाबा जड़ दीपक और चेतन दीपक से बात कर रहे हैं। जड़ दीपक तो हर वर्ष हम दिवाली पे जलाते ही हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन चेतन दीपक जो कि आत्मा रूपी सितारे सभी बच्चे हैं, उनका जो दीपक है वो सारे विश्व में चमकेगा। और उन दीपकों को जो है जागृत करने के लिए, उनकी ज्योति जलाने के लिए ही बाबा हमें आज सारे ज्ञान के रहस्य सुनाएंगे। तो सभी ध्यान से बाबा की वाणी को सुनेंगे और उस वाणी को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आज दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देखने के लिए आए हैं। जिन चेतन दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की माला भी मनाते हो। भक्त लोग तो जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे, और आप चेतन दीपक सदा जगे हुए दीपक हो और दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मेला मना रहे हो। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं। इतनी बड़ी दीपमाला कहाँ हो ही नहीं सकती। कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाएंगे आप, लेकिन ऐसी दीपमाला जो अविनाशी है, अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है। ऐसी दीपावली, दीपराज और दीप रानियां, ऐसा बाबा ने का मेला कब देखा क्या। देखने वाले भी आप हो और मनाने वाले भी आप हो। बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चेतन दीपक हैं। 1000 से अधिक भाई बहन तो आए हुए हैं, क्योंकि उस समय पांडव भवन में क्लास चलती थी, नीचे नहीं होती थी। तो उस समय बाबा ने कहा कि 1000 भाई बहन भी उस समय बहुत काफ़ी लोग थे, इसलिए नीचे 3-4 स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वालों को भी नीचे नहीं, लेकिन बाप दादा के नैनों में है। यहाँ स्थूल में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसे दीपकों का स्थान है। तो आज दीपराज अपनी सर्व दीप रानियों को अमर ज्योति का बधाई दे रहे हैं। सदा अमर भव। विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। देखो दिनेश बहन जो कि अमेरिका से आई हुई थी, ये एक नहीं है लेकिन एक में अनेक है। ये चारों ओर के देश वाले भी स्मृति में लब मना रहे हैं, और उसी लब के आधार पर दूर होते भी वो सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा तो बेहद दीपकों को देखकर दीपमाला मना रहे थे, पर मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। ये बड़ा ही हॉल है जो बना रहे हो, वह भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हॉल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर भी क्या करेंगे आप। आकाश और धरती इसी बेहद के हॉल में समा जाएंगे, क्योंकि बेहद का बाबा बच्चों प्रति 4 दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं। ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में ये 4 तत्व 4 दीपकों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाओगे आप। यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में होनी है, और दिखाएगी भी, क्योंकि चारों ओर कितनी भी किसी भी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन आप जहां आप प्रकृति मालिक होंगे, वहां प्रकृति तो आपकी दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों को अब से आह्वान कर रही है। अब दिव्य दिवस रूप में स्मृति स्वरूप प्रकृति मालिकों को माला माल बनाएगी, पहनाएगी माला। कौन सी माला पहनाएगी। देखो, चंदन की माला पहनेंगे व हीरे रतन की माला पहनेंगे। प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा ना, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता। एक तो मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ हो जाओगे। सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी और यहाँ कांटा होगा। वहां चिल्लाना होगा और यहाँ अचल होंगे। तो सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान एस्लम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, ये बोल निकलेंगे। धन हो आप लोगों ने पाया है, हमने नहीं जाना, हमने गवाया है। यह आवाज चारों ओर आएगा। फिर आप क्या करेंगे।
विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे, लेकिन इसमें भी एस्लम लेने वाले भी स्वतः नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव, कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले, ऐसे भाव आवश्यकता के समय पर इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करने वाले अर्थात इस्लाम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले और उसी परसेंट प्रमाण इस्लाम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो अभी भी कहते हो ना, देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, सब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय की इंतजार करने वाले इस्लाम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे, हमारी बारी कब आएगी, इसी इंतजार में ही रहेंगे। और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हो, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगे और आप शीतलता देवियां बनकर रहम दया कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगे, अर्थात सहारे के गले लगाएंगे। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदलकर भक्त बन जाएंगे। ये आपके लास्ट भक्त है, तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देनी होगी। तो वरदानी बन भक्त भाव का वरदान देंगे। फिर भी है तो आपके ही भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो, जैसे प्रकृति आपका आह्वान कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आह्वान कर रहे हो। यही दीपमाला मनाओ। वे भी लक्ष्मी का आह्वान करेंगे और आप क्या आह्वान करेंगे? वे तो धन देवी का आह्वान करते हैं, आप इसी धन भाव धन की प्रकृति आपका भाव का दीपमाला मनाओ। समझा? आज से क्या करेंगे? तो ऐसे सभी बच्चों को बाबा ने दिवाली पर बहुत अच्छा रहस्य सुनाया और टीचर्स को भी क्लास कराते हुए बाबा ने ये कहा कि आज देखो कितना विशेष दिन है कि आज के दिन लक्ष्मी के साथ आपका भी पूजा हो रही है। माँ का बच्चों का भी होता है ना, तो किस रूप में होता? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा हो जाती है। गणेश बच्चा है तो सिर्फ लक्ष्मी को पूजा नहीं हो रही है, लेकिन आप सब गणेश बुद्धिमान हो, तीनों लोगों के नॉलेजफुल हो। इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिमान समझदार, और गणेश को ही विघ्न विनाशक भी कहते हैं। तो जो भी तीनों लोगों त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल है, वही विघ्न विनाशक भी है। तो नॉलेजफुल भी हो, विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा भी होती है। तो आज आपके पूजा का दिन है, आप सबका दिन है ना, तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न विनाशक बनो। अगर और कोई विघ्न रूप बन रहा है तो आपको विघ्न विनाशक बनना होगा। विघ्न खत्म करो, ऐसा वातावरण बनाओ। ऐसी परिस्थिति है, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? विघ्न विनाशक बनो। और विघ्न विनाशक का वायुमंडल परिवर्तन करने का कार्य होता है। नाम निशान भी नहीं होना चाहिए विघ्नों का। जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकती है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए सदा ही विघ्न विनाशक बनो और हर घड़ी सेवा के उमंग में रहो, जिसमें सदा घड़ी घड़ी खुशी में झूलते रहो। ऐसा नया दिन कहो या नया वर्ष कहो, नया सेकंड कहो, संकल्प करो हर नए रूप की बधाई आपको, क्योंकि दीपावली पर बाबा आए हैं तो नया वर्ष भी सभी ने मनाया, दोनों का संगम हो गया। तो गुजरात वाले लकी हो, संगम युग भी संगम पर ही मनाया। अच्छा, अविनाशी बधाई सभी को। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। ओम